ओम श्री दुर्गा सप्तशती षष्ठोध्यायः। धूम्रलोचन वध। पहले संस्कृत और फिर हिंदी में ध्यानम। ओम नागाधीश्वर विष्टराम फणिफणोत्तं सोरूररत्नावली भास्वदेहलतां दिवाकरनिभां नेत्रतयोद्भासितां माला कुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वगेश्वर भैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। ॐ ऋषिरुवाच इत्याकर्ण्यवचो देव्याः स दूतोऽमर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात्। तस्य दूतस्य दद्वाक्यमाकर्ण्यासुरराट ततः सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनं। हे धूम्रलोचनासु त्वं स्वसैन्यपरिवारितः तमानयः बलाद् दुष्टां केशाकर्षणविह्वलां तत्परित्राणदः कश्चिद्यदि वेतिष्ठते परः स हन्तव्योऽमपरो वापि यच्छो गन्धर्व एव वा। ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः वृत्तः षष्टया सहस्राणामासुराणां द्युतं ययौ। स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां जगातोच्चैः प्रयाहीति मूलमशुम्भनिशुम्भयोः न चेत् प्रीत्याद्य भवतीं मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्न याम्येष केशाकर्षणविह्वलां। देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्। इत्युक्तः सोऽभ्ययावत्तामसुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्मसाचकाराम्बिका ततः। अथ क्रुद्धं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका ववर्षसायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वधैः ततोऽधुतशठः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पापातासुरसेनायां सिंहो देव्याः स्ववाहनः कांश्चित् करप्रहारेण दैत्यानाश्येन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् स जघान महासुरान् केषाञ्चित् पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तथा तल्प्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्नबाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठादन्येषां धृतकेसरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणां देव्या वाहनेनातिकोपिना। श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च क्षयितं कृष्णं देवी केसरिणा ततः चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः अज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ। हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत् गत्वा च सा समानीयतां लघु केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वा संशयो युधि तदा शेषायुधैः
सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम् तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्। ओम इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भ निशुम्भ सेनानी धूम्रलोचन वधो नाम षष्ठोऽध्यायः। ओम हिंदी अनुवाद। मैं सर्वगेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मा देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू सिंह निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोंटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं ही बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के यूं कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हूं शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सायकों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का सिंह वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितनों को ही महादैत्यों को पटक कर होठ की धाड़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों को पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका होठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के झोंटे को पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र ही यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध नामक 6वां अध्याय पूरा हुआ। ओम।